हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करते हैं यूटेरिया का एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट। कक्षा 6 से 12 तक के लिए है। हिस्ट्री का है सेट, तो हमने 2 हिस्ट्री का सेट पहले ही कंप्लीट कर लिया है, जो मेरे चैनल पे संकल्प एकेडमी ऑफिशियल पे आप लोग देख सकते हैं। ये तीसरा सेट है जो हम 50 तक क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम 51 से अभी हम शुरू करेंगे यहाँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो ये किया था 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन कह रहा है? यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। दूसरा है जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया है। तो ये क्या कह रहा है? कथन बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। और तीसरा बोल रहा है कांग्रेस ने खुलकर भारत विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये क्या सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 पे क्या बोल रहा है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया? तो फिक्की का गठन 1927 में किया गया। कब किया गया? 1927 इज राइट आंसर। 54 को देखते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये इनके कथन है, कथन पर विचार करते हैं। विचार करें तो क्या कथन दिया गया है? तो ये बोल रहा है कि उसका नीचे दिया गया असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें कह रहा है, तो देखते हैं इसमें से। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। कथन 1। कथन 2 बोल रहा है गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। इसमें कह रहा है असत्य कथन का चयन करें। तो इसका क्या कैंसिल हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका असत्य कथन कोई नहीं में हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया? तो ये गठन कब किया है? ये गठन 1930 ईस्वी में किया है। सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो ये अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ध्यान से सुनिएगा, अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 57 पे आते हैं। 57 नंबर क्या बोल रहा है कि उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन? असत। उसके बाद बोल रहा है असत कथन का चयन करें। तो इसमें बोल रहा है बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। दूसरा कथन बोल रहा है 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। कहते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष किस बैठक में पारित हुआ? तो ये किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा में पारित हुआ है। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, वर्धा। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनक्विजिशन क्या थी? यह एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? ये लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है काल क्रम का निर्धारण करें। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, ऑफसेट का निर्माण, बिजली से चलने वाले प्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये 1810 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये बोल रहा है स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी है? तो ये राम चड्ढा ने लिखी है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेसोपोटामिया के लेखन काल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और उसका बोल रहा है सत्य कथन का चयन करें। सत्य के नीचे दिया गया है सत्य कथन का चयन करें। तो इसको देखते हैं क्या है। तो मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, ये तो सत्य कथन है। उनकी अक्कादी भाषा का स्थान कीलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली, ये गलत है। कीलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकी, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आते हैं आप 65 की तरफ। 65 में क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार करें, कथन क्या बोल रहा है? एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, ये सही है। मेसोपोटामियाई समाज में बोला जाता था पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी सही है। पिता का घर पशुधन खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, ये भी सही है। तो ये अब सत्य कथन कौन सा हो गया? डी नंबर। 1, 2 और 3 तीनों सही है। हम आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें बोल क्या रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहले क्या बोल रहा है? मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति थी, ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। तीसरा बोल रहा है कमरों के दरवाजे अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आती थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 2। असत्य कथन 1 और 2 है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या बोल रहा है? सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं क्या क्या कथन है। एकल परिवार का चलन था रोमन समाज में, सही है। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकारी रहता था, ये भी सही है। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या बोल रहा है? सत्य कथन का चयन करें। तो ये कथन क्या है? जैतून का तेल 68 में है। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। 2 नंबर बोल रहा है इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। तीसरा बोल रहा है उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। तो इसका क्या कर रहा है? सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन है 1 नंबर, जो जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी, ये सही है, के 1 है। और दूसरा है इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जा सकती थी, ये गलत है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। तो कथन हम पहले चारों देख लेते क्या बोल रहा है। रोम की व्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, ये कथन सत्य है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े की मजदूरों को प्राथमिकता दी गई, ये भी कथन सत्य है। उसका बाद बोल रहा है रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, यही क्वेश्चन असत्य है। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋणग्रस्तता रोमन साम्राज्य में व्यापक थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो असत्य कथन को चुनना है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मंगोलों से संबंधित यास क्या था? तो ये क्या था? तो मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या है इसमें ये भी बोल रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा कह रहा है ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों का दोनों सही है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 72। यहाँ आ जाइए। तो ये बोल रहा है 1 और 2, इसके दोनों के दोनों ऑप्शन सही थे, तो दोनों सही हो जाएंगे। एक बार ऑप्शन और देख लेते हैं क्या था, कि एक बार ऑप्शन को और देख लेते हैं। ऑप्शन क्या था? अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? तो भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। इसका सही आंसर क्या हो गया? 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? तो ये कैरिबियाई देश में भेजा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 73वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 73वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18वीं सदी के अंत में 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और क्या नीचे बोल रहा है उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है वो चुनने के लिए बोला है। तो क्या बोल रहा है? इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी है, ये भी सही है। उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी है, तो ये भी सही है। और तीसरा है ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 1 और 2 दोनों। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? औद्योगिकीकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या क्या बोल रहा है? तो कथन है इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ठीक है, और तो ये बोल रहा है सत्य कथन, तो ये सत्य कथन नहीं है। दूसरा कथन है इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया, यह भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, अब आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। यूरोप में गिल्ड क्या था? उत्पादकों का संगठन। उत्पादकों का संगठन, ए इज राइट आंसर। आते हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन पे। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या क्या है इसका कथन देख लेते हैं। कथन है सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। ये कब का है? 1840 के दशक में। ठीक है, दूसरा है ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन गया था। इसका चलिए देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी के मध्य में
यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है, इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। दूसरा कथन क्या कह रहा है, 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। तीसरा है, बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन इस्तेमाल थी। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 3 कथन यहाँ सत्य बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, कथन 1 और 3। तो फिर 1 और 3 को एक बार और देख लेते हैं। कथन बोल रहा है, इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी, ये कथन सत्य है। दूसरा है, बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था, ये भी कथन सही है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब 78 नंबर पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपनिवेशिक औद्योगिकीकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन क्या बोल रहा है, 1 नंबर कथन क्या बोल रहा है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होता था। तो ये भी कथन को क्या बोल रहा है, कथन सत्य है, ये भी बंदरगाह पश्चिमोत्तर से होता था। दूसरा बोल रहा है, भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आते हैं हम 79 नंबर क्वेश्चन पे। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था। तो ये किस अधिवेशन में मान लिया था, तो लाहौर अधिवेशन में मान लिया था। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये 1944 ईस्वी में हुआ था, 1944 ईस्वी में हुआ था। आते हैं आगे 81 नंबर क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए, क्वेश्चन क्या पूछ, फिर से देखिए, वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या दिया गया, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है, क्या कथन है, इसे भारत ने लॉन्च किया है, ये सच है कि ये भारत ने लॉन्च किया है। दूसरा कथन है, गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के साथ शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, विश्व आर्थिक मंच WEF गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है, ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम 82 नंबर क्वेश्चन पे। 82 नंबर क्या बोल रहा है, मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है। तो ये किसके संगठन सहायक रूप में करती है, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है। तो ये किस में कार्य करती है, FOA में काम करती है। तो नहीं, 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन क्या है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ये दूसरा क्या कथन बोल रहा है, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य बोइंग और भारतीय एरोस्पेस कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करना भी है। नहीं, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका सही जवाब हो जाएगा 1 हो जाएगा, केवल 1। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1। हम आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन क्या है कि स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर यानी गर्भगृह टावर। घुमावदार शिखर क्या है? गर्भगृह टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। दूसरा कथन है नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं। तीसरा है चालुक्य वंश के शासन के दौरान निम्नलिखित शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई। चौथा है नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 होता है। 1 और 4 को फिर देख लेते हैं। इसका क्या है? स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर गर्भगृह टावर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। ये केस सही है। दूसरा है नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डी 1 और 4 इसके सही है। 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 85 नंबर क्या है? चंदका दमपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कथन देखते हैं क्या है। कथन है यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। दूसरा कथन है यह अभयारण्य ओविल रिडले कछुए की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है मूसी नदी के अभयारण्य से होकर बहती है। चौथा है डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 और 4। 1 और 4 इसका सही हो जाएगा। फिर 1 और 4 को देख लेते हैं। यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है चंदका दमपाड़ा। दूसरा है डोंगरिया कोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है। 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल गुरुवयूर मंदिर में देखी जाती है? ये द्रविड़ शैली है। कौन सा शैली है? द्रविड़ शैली है। 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो ये कौन सी प्रणाली मानी जाती है? भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS। आते हैं हम 88 नंबर क्वेश्चन पे। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अल्टर सेंटीमीटर 20 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो ये मछली पकड़ने वाली। देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कथन क्या है इसका? चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन। दूसरा क्या बोल रहा है? विश्व बैंक द्वारा चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र C4IR की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कथन 1 इसका सही है। कथन 1 को फिर से देखते हैं। कथन 1 है चौथी औद्योगिकी क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI रोबोटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और बड़े डेटा जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि तमिलनाडु, कथन 1 है तमिलनाडु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012 से 2022 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक वृद्धि हुई है। कथन 1 हुआ गया। कथन दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियां और अवदाब अधिक बार बनते देखे गए हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 1 का सही व्याख्या है। अब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 1 का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आते हैं हम 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है?
तो देखते हैं कथन कौन सा सही है। तो मालाबार भारतीय नौसैनिकों और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। दूसरा है वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया। तीसरा है दोनों देशों ने अवैध, असूचित और अनियमित आईयूयू मछली पकड़ने में सहयोग किया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? केवल 2 और 3। तो 2 और 3 को फिर एक बार देख लेते हैं। 2 और 3 क्या बोल रहा है? वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था। दूसरा कह रहा है दोनों देशों ने अवैध, असूचित, अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया है। तो कौन सा सही है? केवल 2 और 3 सही है। 92 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है? तो ये कौन करती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो 93 नंबर क्वेश्चन पे 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है? निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है? तो ये किस लिए माना जाता है? ये उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जल का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है? यह सिंधु नदी को बाएं किनारे की सहायक नदी है। दूसरा है यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। तीसरा है डोडा और तयसार रापलिंगती चू यानी लुंगनाक नदी इसकी 2 सहायक नदियां हैं। तो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन किया गया? ये जो तीनों कथन है ये किस नदी के लिए कहा गया? ये जांस्कर नदी के लिए क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर ये जांस्कर नदी। अब आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। 95 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है कि MPLAD योजना के तहत धनराशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध विशिष्ट परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। दूसरा कह रहा है ई-साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे MPLADS फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करता है। इसका सही क्या आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर केवल 2 हो जाएगा। ई-साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे MPLADS फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कथन देखते हैं। CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है। दूसरा है CCI में विभिन्न उद्योग निकायों का प्रतिनिधि शामिल है। तीसरा है इसके पास जांच करने और बाजार में हेर फेर का सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 को फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले 1 को देखते हैं। 1 क्या है? CCI को प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है। और तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है इसके पास जांच करने और बाजार में हेर फेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 1 और 3। 97 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से विकसित मुद्दों को संबोधित करने में केंद्रित है? तो ये कौन सा है? तो ये UNDP है, संयुक्त राष्ट्र विकास। अब 98 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा उद्घाटन किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है।
99 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये सोलापुर में किया है, सोलापुर में किया है। 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ये सरयू नदी में संचालित की जाएगी। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सभी को धन्यवाद।